हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हीमोसाइनिन। लेक्चर नंबर 6 है और मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 5 में मैं डिस्कस किया था हेमरेथ्रिन, और हेमरेथ्रिन की पहले लेक्चर नंबर 4 में मैं डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। उसके पहले मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट का डिस्कस किया था, और उसके पहले बायोकेमिस्ट्री किया है बिल्कुल जीरो से, ठीक है, प्रारंभिक से, इनिशियल से। अर्थात कहने का ये मतलब है कि बायोकेमिस्ट्री की जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके सभी लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हीमोसाइनिन है, और हीमोसाइनिन को शॉर्ट में या संक्षेप में HC से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। और जो हीमोसाइनिन है एक नॉन हीम एंड नॉन साइनाइड प्रोटीन्स है, अर्थात जो ऑटो कैरियर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिखा हूँ कापर, क्योंकि कापर प्रेजेंट होता है, टोटल देख लीजिएगा। देखिए हीमोसाइनिन इज ये नॉन हीम। नॉन हीम का मतलब इसमें कोई हीम ग्रुप नहीं पाया जाता है, एंड नॉन साइनाइड का मतलब इसमें कोई साइनाइड ग्रुप भी नहीं होता है। कंटेनिंग ऑटो कैरियर कापर प्रोटीन्स, जो कंटेनिंग होता है, ठीक है, वह ऑटो कैरियर के साथ इसमें कापर प्रोटीन्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेकंड नंबर है हीमोसाइनिन आर फाउंड इन मेनी स्पीसीज इन द मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। हीमोसाइनिन देखिए फाउंड मतलब पाया जाता है मोलस्का और आर्थ्रोपोडा की बहुत यानी मेनी स्पीसीज में, यानी बहुत सी जातियों में हीमोसाइनिन क्या होता है, पाया जाता है। उसके बाद ईच कापर एटम इज 3 कोऑर्डिनेटेड एंड बाउंड इन ए पिरामिडल एरे इन्वॉल्विंग 3 हिस्टिडीन्स। इसका मतलब ये है कि जो हीमोसाइनिन में जो प्रत्येक कार्बन एटम होते हैं वो 3 कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और जो पिरामिडल स्ट्रक्चर जैसा क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, यानी दिखते हैं पिरामिडल जैसा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन हीमोसाइनिन इज द फाउंड ऑफ 2 कापर एटम्स। हीमोसाइनिन में 2 कापर एटम पाए जाते हैं। और हीमोसाइनिन इज सो मतलब हीमोसाइनिन दिखाता है 2 स्टेट यानी 2 अवस्था, डेट इज इसको जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोसाइनिन और डीऑक्सी हीमोसाइनिन। लेक्चर नंबर 4 में आप समझे होंगे, सीखे होंगे कि जैसे हेमरेथ्रिन हम आपको बता रहे थे, तो जब हेमरेथ्रिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने का मतलब ऑक्सीजन जब बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ऑक्सी हेमरेथ्रिन बना रहा था। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली देखिए जो हीमोसाइनिन होता है 2 स्टेट शो करता है, एक ऑक्सी एक डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होता है, जो ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो अनुपस्थित होता है। और ऑक्सी का मतलब जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दिस डीऑक्सी स्टेट द 2 कापर एटम्स आर अपार्ट 460 पिकोमीटर्स एंड दस नो डायरेक्ट इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन देम्स। इसका मतलब ये है कि देखिए इन दोनों में, क्योंकि आपको पता है हीमोसाइनिन 2 स्टेट शो करता है, एक ऑक्सी एक डीऑक्सी। इसमें से जो डीऑक्सी जो हीमोसाइनिन होता है, ठीक है, उसमें जो कापर एटम होता है 460 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है, यानी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है आता है नो डायरेक्ट इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन देम, ठीक है, आता है इनमें इनके मध्य कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन यानी प्रतिक्रिया नहीं होता है। उसके बाद इन ऑक्सी हीमोसाइनिन द कापर एटम इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए हीमोसाइनिन क्या करता है, दो एग्जिस्ट यानी 2 क्या करता है, एक स्टेट फॉर्म करता है, एक ऑक्सी एक डीऑक्सी। इसमें से जो ऑक्सी हीमोसाइनिन होता है उसमें जो कापर एटम होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और डीऑक्सी जो होता है उसमें जो कापर एटम होता है +1 स्टेट में होता है। उसके बाद देखिए टू बाइंड O2 द प्रोटीन एडजस्ट इट्स कॉन्फॉर्मेशन इन ए वे सो एज टू ब्रिज 2 कापर एटम्स। कहने का मतलब ये है कि जब हीमोसाइनिन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो जो ऑक्सीजन एटम जुड़ता है, ठीक है, दोनों कापर एटम के एक ब्रिज पे एडजेसेंट पे क्या करता है, जुड़ता है। उसके बाद देखिए कापर फर्स्ट, ठीक है, आपको अभी बताएं कि जो देखिए ऑक्सी हीमोस जो साइनिन होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जो डीऑक्सी होता है, ठीक है, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कॉपर 1 होता है, ठीक है, कॉपर 1 प्लस शो द बिहेवियर ऑफ 3 कोऑर्डिनेटेड। 3 कोऑर्डिनेटेड मतलब जो कॉपर एटम होता है इस प्रकार से कॉपर है, ये क्या होता है 3 कोऑर्डिनेटेड, देखिए 1 सेकेंड और थर्ड। लेकिन जो कॉपर सेकंड यानी कॉपर 2 प्लस आयन जो होता है वो 5 कोऑर्डिनेटेड होता है, 1 2 3 4 एंड 5। ये ऑक्सी में होता है और 3 कोऑर्डिनेटेड किस में होता है +1 में होता है, यानी डीऑक्सी में होता है। अब स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए, अभी बना रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डीऑक्सी हीमोसाइनिन का ये स्ट्रक्चर है। देखिए किस प्रकार से है, देखिए डीऑक्सी हीमोसाइनिन में जो कॉपर एटम होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो 3 कोऑर्डिनेटेड होता है। 3 कोऑर्डिनेटेड मतलब देखिए यहाँ पे 3 यानी 1 2 और यहाँ पे 3, देखिए 3 नाइट्रोजन जिसे हम पायरोल रिंग कहते हैं। यहाँ पे हिस्टिडीन भी लगा सकते हैं, हिस्टिडीन प्रोटीन भी जुड़ी होती है यहाँ पे, हिस्टिडीन यहाँ पे हिस्टिडीन, ठीक है, देख सकते हैं। और डीऑक्सी हीमोसाइनिन में जो कॉपर एटम होते हैं, 2 कॉपर एटम की बीच की जो डिस्टेंस होती है 460 पिकोमीटर होती है। अब यही जब ऑक्सीजन के साथ यानी O2 के साथ जब बाइंड करता है तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है उसको समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सी हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर है, जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो 2 कॉपर एटम के एडजेसेंट पे यानी ब्रिज पे 2 ऑक्सीजन एटम यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अटैच हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं, ठीक है। और देखिए ऑक्सी हीमोसाइनिन में जो 2 कॉपर एटम होते हैं, ठीक है, वो 5 कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 1 5 देख रहे हैं। तो ये ऑक्सी हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर है। तो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आयरन सल्फर प्रोटीन्स, और आयरन सल्फर प्रोटीन्स में 2 पार्ट आते हैं, फेरोडॉक्सिन्स और रुब्रिडॉक्सिन्स। उसके बाद साइटोक्रोम का डिस्कस किया जाएगा, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी। तो मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।